और भगवान शिव के अगर संपूर्ण स्वरूप का हम दर्शन करें, संपूर्ण स्वरूप को अगर हम निहारें, तो भगवान का जो हृदय, भगवान का जो शीश है, भगवान के जो नयन है, भगवान के जो कर्ण है, भगवान के जो अधर हैं, भगवान की जो ठोडी है, भगवान का जो उदर है, शिव महापुराण कहती है कि भगवान का जो शीश सम्मुख में हमको नजर आता है, ये संपूर्ण शीश पर्वत है। भगवान के जो नयन नजर आते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली एक ऊर्जा, एक ज्योति है। और भगवान के हृदय का यदि हम दर्शन करें, भगवान के हृदय का दर्शन करें, तो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे देवादिदेव महादेव के हृदय में विराजमान। उदर का दर्शन करें भगवान शंकर के, तो उदर का दर्शन करते समय हमें स्मरण रहेगा कि जगत का जितना भरण पोषण करना, जगत का जितना भरण पोषण है, वो संपूर्ण मेरे देवादिदेव महादेव के उदर में, मेरे शंकर के उदर में, मेरे भगवान देवादिदेव महादेव के उदर में। अब आपने कथा सुनी है, पहले भी आपने कथा का स्मरण किया कि समुद्र का मंथन हुआ, उस मंथन में विष प्रकट हुआ, उस मंथन में विष आया, विष प्रकट। और जब मंथन में विष प्रकट होता है, तो उस विष को ले जाकर भगवान देवादिदेव महादेव को दिया जाता है, भगवान शंकर को दिया। भगवान शंकर उस विष को हाथ में लेकर अपने मुख से पीने ही, तुरंत पीने वाले थे, तुरंत। जो विष मंथन में निकलकर सम्मुख में आया है, जो विष प्रकट हुआ है, वो विष देवादिदेव महादेव की साक्षी में पहुंचा है, और भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचकर वो विष भगवान शंकर अपने हाथों में लेकर पीने वाले, भगवान शंकर उसको पीने वाले। और भगवान देवादिदेव महादेव जब वो विष पीने वाले हैं, और उनके हाथों में विष का पात्र है, विष का कटोरा है, और पी रहे हैं, और मां जगतजननी माता पार्वती जी अपने पति के स्वरूप को देख रही है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था कि कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विषम, उस विषम परिस्थिति में केवल एक नारी, उस विषम परिस्थिति में केवल एक स्त्री, उस विषम परिस्थिति में एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो उस विषम परिस्थिति में, चाहे वो आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की बेटी हो, आपके घर की धर्म पत्नी हो, आपके घर की बुआ हो, आपके घर की काकी हो, आपके घर की नानी हो, आपके घर की दादी हो, कोई भी आपकी विषम परिस्थिति में जब सामने विषम परिस्थिति आकर खड़ी होती है, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना सूझे,
उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना मिले, कोई मार्ग आपकी बुद्धि में आ ही ना रहा हो, तब घर की नारी के पास में, घर की स्त्री के पास में 5 मिनट बैठो और उनसे अपने मन की बात कहो, जरूर कोई ना कोई हल निकल कर सामने आ ही जाता है। कोई ना कोई हल जरूर आए, कोई ना कोई हल आपके सम्मुख में निकल कर आएगा। और एक और बात अपने स्मरण में लीजिएगा, अगर आप घर की स्त्री को अपनी कोई बात नहीं बता सकते, घर की नारी को अपने हृदय की बात नहीं बता सकते, और विषम परिस्थिति में फंसे हुए, बहुत विषम परिस्थिति, तो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग एलईडी पर भी ध्यान देना और आस्था चैनल पर भी ध्यान देना। तो किस स्थान पर हम अपनी विषम परिस्थिति में अगर उसे स्पर्श कर लें, विषम परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ की घड़ी चल रही है, तो हमारा मात्र स्पर्श और थोड़ी देर वहाँ स्पर्श कर कर अपने मन की बात को कह देने पर भी हमारी समस्या, हमारा दुख समाप्त होता है। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है और सामने अशोक सुंदरी का स्थान। अब ये सामने जैसे अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदर वाली स्थान पर अपने हाथ, सीधे हाथ की 3 उंगलियां, मात्र 3 उंगलियां आप अगर स्पर्श करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र स्मरण करते रहे, और कुछ देर उस स्पर्श करी हुई उंगली को थोड़ी देर रखने के बाद अपने हृदय से लगा के अपने मन की बात कहकर, भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, और अपने घर को लौट कर आ जाएं, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय का दुख तकलीफ नष्ट हो ही जाता है। वो एक विषम परिस्थिति को टालने का स्थान है। कहते हैं कि जब हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर कर जब हम अपने मन की बात कहते हैं, तो वो बात महादेव तक, माता पार्वती के माध्यम से, अशोक सुंदरी के माध्यम से पहुंच जाती है, और भोलेनाथ हमारे मन की दशा को जानकर आशीर्वाद दे ही देते हैं। वो विषम परिस्थिति। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन। एक विषम परिस्थिति के समय पर भगवान शंकर को याद करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का स्पर्श करना, या विषम परिस्थिति में घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बहन, घर की बेटी, घर की दादी, घर की नानी, घर की माँ, उसके पास में 5 मिनट बैठकर अपने मन में हो रही क्षुब्धता को, अपने मन में आ रही विषमता को प्रकट कर। विषम हमने एक बात पहले कही, आप लोगों के स्मरण में होगा, किस किस ने सुना है? जिसने सुना होगा वो बताएंगे। हमने पहले कथा में कहा था कि नारी का आधा शरीर देवाधिदेव महादेव का होता है। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के तो बोलो। सुना था ना सबने? स्त्री का, नारी का आधा जो स्वरूप है, स्त्री का आधा जो भाग है, स्त्री का आधा जो स्वरूप है, वो पुरुष का अर्थात देवाधिदेव महादेव का भाग है। कई जगह पर कई लोग प्रवचन में कह देते हैं कि अपनी घर की पत्नी को कुछ मत बताओ।
कई लोग कह देते हैं कि अपने घर की स्त्री को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं अपने प्रवचन में, आपने भी प्रवचनों में सुना होगा कि घर की नारी को कुछ मत बताओ, घर की स्त्री को कुछ मत बताओ, कुछ मत बोलो, घर की स्त्री को घर आपके मन की दशा बताओ मत। कई लोग प्रवचन में ऐसा कहते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं कहती। शिव महापुराण कहती है कि जब आपके मन की दशा में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपके हृदय को कहीं ठेस पहुंच रही है, आपकी चित्त वृत्ति को आराम नहीं मिल रहा, आपको बेचैनी हो रही है, आपके हृदय को शांति नहीं है, आपके हृदय को सुकून नहीं है, तो घर में जो स्त्री है, घर में जो नारी है, उसको बैठकर अपने मन की दशा जरूर बताओ, क्योंकि वो स्त्री नहीं, उसमें महादेव का आधा अंश विराजमान है। तुम्हारे हृदय की बात को वो जाने, आपके हृदय की मनोदशा को वो पहचाने, आपके हृदय की बात को वो जानने का प्रयास करे, उसको कहो। ज्यादातर लोगों की आदत रहती है पत्नी को क्या बताना, घर की नारी को क्या बताना, घर की स्त्री को क्या बताना। अगर नारी को बताएंगे, स्त्री को बताएंगे तो वो ज्यादा टेंशन में ले लेगी, और टेंशन लेगी तो मुझे भी टेंशन दे देगी। स्त्री को क्या बताना, नारी को क्या बताना, क्या बताना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हलाहल जब विष आया, हलाहल जब विष आया, देवादिदेव महादेव के हाथ में वो विष का पात्र है। भगवान शंकर के हाथ में विष का पात्र है, और देवादिदेव महादेव उस विष को पीने वाले थे, और पार्वती जी देख रही थी। पति का चेहरा, अपने स्वामी का चेहरा, अपने पति का चेहरा पार्वती जी देख रही थी। और माता पार्वती जी ने जो पति का चेहरा देखा, और देखते से माता पार्वती उनके करीब में पहुंच गई, उनके नजदीक, उनके पास में। और माता पार्वती जी जैसे ही भगवान देवादिदेव महादेव के नजदीक में पहुंची और भगवान शंकर के पास दौड़कर माता पार्वती जी पहुंची, दौड़कर। और पहुंचते से ही माता पार्वती जी ने शंकर जी के चेहरे की दशा देखकर भोलेनाथ जी से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में ये है क्या। मेरा निवेदन, आस्था चैनल पर जितनी माताएं कथा सुन रही हो, भाई कथा सुन रहे हो, मेरे जीजा मेरी जीजियां कथा सुन रही हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो या इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, आपसे भी निवेदन, जरा विचार करिएगा। आपका पति, आपके घर का कोई पुरुष, आपके घर का कोई पिता, आपके घर का कोई दादा, आपके घर का कोई पुरुष हाथ में जहर की पुड़िया लेकर खाएगा तो आप मना करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो जरा, अरे जम के बोलो जरा, करोगे ना कि तुम जहर क्यों खा रहे हो, विष क्यों पी रहे हो, जहर क्यों, विष क्यों? ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति फंस गई जो तुम ये विष पी रहे हो, ये जहर खा रहे हो? ऐसा हुआ क्या? ऐसी विषम परिस्थिति कौन सी है जो आपको जहर खाना पड़ रहा है, विष पीना पड़ रहा है? मेरे देव अधिदेव महादेव विष के पात्र को अपने पास में रखें, विष के पात्र। और विष का पात्र लेकर मेरे देव अधिदेव महादेव बस पीने वाले हैं, और पार्वती जी उनके पास जाकर पूछ रही है ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, क्या हो गया? बाबा भोलेनाथ,
आप विष पी रहे हो? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? घर का लड़का, घर का पुरुष, घर का पिता, घर का भाई, घर का बेटा, घर का पुरुष अगर जहर खाने को तैयार होता है ना, विष पीता है ना, तो वो ये नहीं जानता कि ये विष केवल तू अकेला नहीं पी रहा है, ये विष तू तो पीकर मर जाएगा, पर तेरे पीछे जो पूरा परिवार जुड़ा है वो भी मरे के बराबर हो जाएगा। वो नहीं समझता इस चीज, वो इस चीज का स्मरण नहीं कर पाता, वो इन बातों को ध्यान नहीं दे पाता। और उसको ध्यान दिलाने वाली केवल एक घर की नारी होती है, एक स्त्री होती है, एक माँ होती है जो ध्यान दिलाती है। शंकर भगवान के हाथ में विष का पात्र आया, देवादिदेव महादेव विष पीने वाले थे, माता पार्वती दौड़ कर आई और शंकर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या, ऐसा क्या जो आपको विष पीना पड़ रहा है? आपको? शंकर भगवान कहते हैं ये मंथन में निकला हुआ विष है और समुद्र मंथन में निकला हुआ विष है, इस विष को मुझे पीना ही पड़ेगा। किसके लिए पी रहे हो? किसके लिए ये विष, किसके लिए पी रहे? शंकर भगवान कहते हैं कि सारे देवताओं के हित के लिए, सारे संसार के हित के लिए मुझे ये विष पीना पड़ेगा। पार्वती जी कहती हैं इससे संसार का हित नहीं हो रहा है, आपके हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर आप विष पियोगे तो ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने जलचर हैं, जितने थलचर हैं, जितने संसार के जीव जंतु आपके हृदय में निवास करते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो आपके हृदय में निवास करता है, विष पीते से ही सारे जीव जंतु विषैले हो जाएंगे और मर जाएंगे। अगर वो विष कंठ से नीचे उतर गया तो हृदय से होता हुआ उदर में जाएगा और उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण है, संपूर्ण ब्रह्मांड। उस उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण, संपूर्ण। और यदि वो विष उस ब्रह्मांड के भरण पोषण में जाएगा तो भी जीव नष्ट हो जाएगा, तो भी संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान शंकर हाथ में विष लिए हुए हैं और पार्वती जी से पूछते हैं अब इस विष का मैं करूं क्या, इस विष का मैं क्या करूं? इस विष का मैं करूं तो करूं क्या? माता पार्वती जी कहती हैं आप विष पियो, मैं कंठ में बैठकर इस विष को झेल लूंगी। और कंठ में रहकर अगर मैंने विष को झेल लिया, इस विष को मैं नीचे नहीं उतरने दूंगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड विषैला हो जाएगा, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार। दुनिया के लोग कहते हैं सबसे ज्यादा जहर घर के पुरुष को पीना पड़ता है, सबसे ज्यादा दुख घर के पुरुष को झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा तकलीफ घर के पुरुष को झेलना पड़ती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ अगर कोई झेलती है तो घर में रहने वाली नारी झेलती है, स्त्री झेलती है। एक स्त्री, एक घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली पत्नी, घर में रहने वाली बहन, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली नानी, वो जितना दुख वो झेलती है उतना दुख संसार में कोई नहीं झेल सकता, कोई। चलो मेरी जीजियों, उत्तर देना आप लोग। 16 सोमवार का व्रत कौन करता है, पुरुष की स्त्री?
जम के बोलते जाओ जरा। स्त्री। वैभव लक्ष्मी का व्रत कौन करता है? स्त्री। तीज का व्रत कौन करता है? चतुर्थी का व्रत कौन करता है? छठ का व्रत कौन करता है? स्त्री। सोमवार मंगलवार बुधवार कौन करता है? स्त्री। अब इसको क्या पड़ी? तुमको पड़ा क्या आखिर कि तुम व्रत कर रही हो? तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, हरतालिका तीज का व्रत करो, इसका व्रत करो, उसका व्रत करो, तुम्हें क्या पड़ी? पर केवल एक नारी, एक स्त्री ऐसी होती है जो व्रत भी करती है तो खुद के लिए नहीं करती, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के हित के लिए करती है। एक स्त्री भी व्रत कर रही है तो परिवार के हित के लिए करती है। अगर उसने व्रत भी किया है तो अपने परिवार के, अपने कुटुंब के हित के लिए करा, परिवार के हित। माँ जगत जननी माता पार्वती कंठ पर आकर बैठ गई। कंठ, हृदय में पूरा ब्रह्मांड समाया है मेरे देवादिदेव महादेव के, पूरा। पार्वती जी बैठी और हमारा विश्वास कहता है इतनी चिलचिलाती हुई धूप में 46-47 टेम्परेचर में ये लाखों की संख्या में आप लोग आए हो और इसमें सबसे ज़्यादा संख्या मेरी माताओं की, मेरी जीजियों की है, सबसे ज़्यादा। और मेरी जीजियों की, मेरी माताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है तो मैं जितनी मेरी जीजियाँ आई हैं ना, ये कथा सुनने भी आई है ना, तो केवल अपने अकेले के उद्धार के लिए नहीं आई हैं, अपने परिवार के उद्धार के लिए। केवल अपने अकेले के लिए नहीं, संपूर्ण परिवार के उद्धार के। जितना भी व्रत कर रही हो, जितनी साधना कर रही हो, जितना तप कर रही हो, ये सब परिवार के उद्धार है। परिवार। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी। एक विश्वास के साथ इस पंडाल में एक माता बैठी है जिसके घर में 21 साल के बाद औलाद हुई। ललिता साहू, नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ललिता साहू, नंद कुमार साहू, मोबाइल नंबर ये है। और गणेश नगर, जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं ललिता साहू, पति नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, छत्तीसगढ़। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 21 वर्ष के बाद बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से
गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे जांच नहीं करवाई। बच्चेदानी में परेशानी बता दी थी, डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, पर संतान का सुख डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। दुनिया के लोग 5 साल 6 साल इंतजार करते हैं, मैंने 10 साल तक इंतजार करा कि बच्चा होगा, पर नहीं हुआ। निकलते निकलते 21 साल हो गए और 21 साल होने पर आपकी कथा पहली बार सुनी और सुनकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग करा। जब सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा तब गर्भ नहीं ठहरा, फिर वापिस बांधा, फिर भी गर्भ नहीं ठहरा, तीसरी बार फिर बांधा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और 21 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये औघड़ी है। कहीं बैठी हो ललिता साहू पति नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, छत्तीसगढ़, कहीं बैठे हो तो बच्चे को लेकर आप व्यासपीठ पर आ सकते हैं। एक विश्वास की दृढ़ता देखिए। अब हम आपसे पूछे, जितनी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, आप बताओ ईमानदारी से, 21 साल शादी को हो जाए और औलाद नहीं हो तो आशा रहती है क्या फिर? अरे बोलो तो जम के। नहीं, लोग सोचते हैं अब क्या होगा, अब तो 21 साल शादी के हो गए, अब क्या संतान हो, अब क्या औलाद हो, अब क्या संतान का सुख हो। पर उसने एक बार जड़ को बांधा, नहीं हुआ, दूसरी बार जड़ को बांधा, नहीं हुआ, तीसरी बार जड़ को बांधा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, शंकर जी के मंदिर में स्तुति करती रही कि अब जो देगा मेरा देव अधिदेव महादेव। भरोसा दृढ़ कर, विश्वास दृढ़ करिए। और जब भरोसा पक्का हो जाता है ना, विश्वास दृढ़ हो जाता है ना, जब एक दृढ़ता बन जाए, एक भरोसा हो जाए, एक विश्वास पक्का हो जाए, तो मेरा महादेव देता जरूर है, थोड़ी देरी कर सकता है पर झोली भरता जरूर है, निश्चित का। अच्छा, अब आप लोग बताओ, ये चिलचिलाती हुई धूप में 46-47 डिग्री टेम्परेचर में आप बैठे हुए कथा सुन रहे हो, अच्छा संत साधु भी इतनी चिलचिलाती हुई धूप में अपनी झोपड़ी में, अपनी कुटिया में रहता है, पर उससे बढ़कर तुम हो जो चिलचिलाती हुई धूप में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए भर इस गर्मी में बैठे हो। कार्यकर्ता तो चिल्लाते रहेंगे, पानी का पाउच फेंकते रहेंगे, और तुम पानी के पाउच के चक्कर में ये कीमती हीरे को छोड़ दोगी और बाद में 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे और दुनिया की झोली भरा जाएगी और तुम्हारी झोली खाली रह गई, तो बाद में पछतावा होगा कि मेरे अमलेश्वर में कथा हुई और मेरी झोली खाली रह गई। चिल्लाने वाले चिल्लाएंगे, कार्यकर्ताओं का तो काम ही यही है कि वो किसी ना किसी तरह से तुम्हारी कथा को सुनने से डिस्टर्ब करेंगे, उनका काम ही यही है, कभी इधर से चिल्लाएंगे, कभी इधर से चिल्लाएंगे, क्योंकि 1 बजे कथा चालू होती है। अगर सुनने वाले को अगर रुचि हो ना, सुनने वाले व्यक्ति को अगर रुचि हो तो सुबह 2 घंटे पहले आ सकता है, पर 1 बजे आएगा, सबको दबाएगा, धमकाएगा, चिल्लाएगा, चोट करेगा, तब अंदर घुसने का प्रयास करेगा। ये तो आदत है इन लोगों की। कोई कहेगा हमारे रिश्तेदार, कोई कहेगा हमारे रिश्तेदार। हमारा निवेदन है, तुम्हारे रिश्तेदार है तो इनसे 5 लाख रुपए लेके बताओ, अभी की अभी 10 लाख रुपए लेकर बताओ, अभी की अभी। अगर तुम्हारे रिश्तेदार है ना तो 10 लाख रुपए ले और कहो कि इन सब जितने लोग बैठे हैं इनको मैं पानी पिलाऊंगा 10 लाख का, चिल्ड वाटर, उसमें क्या दिक्कत है। इनको आने दो, उनको आने दो, उनके चक्कर में तुम भी कथा नहीं सुन पाओ, कार्यकर्ता भी पानी का पाउच फेंक रहे। कल एक महिला का चश्मा टूट गया आंख का, और चश्मा टूटा तो टूटा, उसका कांच उसके आंख के पास में चुभ गया। तुम्हारा क्या जाता है, तुम तो फेंक दो। इस पंडाल के बाहर भी लोग धूप में बैठे हुए चिलचिलाती हुई गर्मी में, पानी के पाउच देना है, बोतल देना है तो उनको देकर आओ। और मेरी जीजियां इतनी मजबूत हैं कि तुम्हारे पानी के लिए नहीं आई हैं। कथा का रस तत्व हाथ से ना छूट जाए, उसका ध्यान करिए। कथा का रस तत्व
कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा जो अमलेश्वर की धरा पर मेरे हाटकेश्वर महादेव इस कथा को करवा रहे हैं और हाटकेश्वर महादेव सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। अपनी चित्तवृत्ति में एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ शिव की भक्ति को धारण करो। शिव भक्ति अड़भंग होकर शंकर के हो जाओ, अड़भंग होकर। समर्पण शिव पुराण है। उस समर्पण शिव पुराण का एक एक अंश याद रखना। समर्पण किसको कहते हैं कि अपने भीतर के सारे विकारों को, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब कुछ समर्पित कर पार्वती मैया शिव जी को देखकर कंठ पर, हाथ पर विष को झेल रही। विष को झेल, स्त्री, नारी, माता वो तत्व है जो तुम्हारे भीतर के आधे से ज्यादा दुख को वो झेल लेती है। आधे से ज्यादा एक स्त्री सबसे ज्यादा संख्या में मेरी माताएं आई हैं। क्यों आई हैं? परिवार के हित के लिए। क्यों आई हैं? कोई अपने बच्चे के हित के लिए, कोई अपने पति के हित के लिए, कोई अपने घर के हित के लिए आई। कुछ अच्छा लेकर यहां से जाऊं, मेरे बाबा का गुणगान कर कर जाऊंगी, मेरे शंकर का स्मरण कर कर जाऊंगी, मेरे शिव को अपने दिल में बिठा कर जाऊंगी, तो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे मन की बात सुनेगा, जरूर सुनेगा। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा। कई माताएं कहती है कि हमने एक बार पशुपति का व्रत कर लिया गुरुजी, मेरा काम नहीं हुआ। हमने कहा ठीक है, फिर मैंने दूसरी बार भी करा, मेरा काम नहीं हुआ। एक माँ ने पत्र में लिखा है, मेरा नाम राधिका यादव है, मेरे पति का नाम श्याम यादव है। राधिका जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम राधिका यादव है। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम राधिका यादव है, मेरे पति का नाम श्याम यादव है। मैं रायपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गया था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी शादी को 10 साल हो गया था। मेरी कोई संतान नहीं हुई थी। 10 साल मैं बाबा से, केवल 10 वर्ष में बाबा के द्वार तो नहीं गई, पर डॉक्टर और ना जाने कितनी कितनी जगह थी जहां जाकर मैंने प्रार्थना करी, तो भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। गुरुदेव 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। से कथा सुनना प्रारंभ किया। आपने पशुपतिनाथ व्रत करने का बोला, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने का बोला, मैंने सब कुछ किया, मेरी संतान नहीं हुई। गुरुदेव अब उस बहन ने जो लिखा है वो जरा लाइन पर आप स्मरण करिएगा। अगर आस्था चैनल पर पढ़ रहे हो तो उसने लिखा, पशुपति व्रत किए, हो सकता है कि बहुत सारी गलतियां हो गई हो
इसलिए मेरे बाबा ने मेरी गोदी नहीं भरी। हो सकता। फिर उसने लिखा मैंने व्रत करना बंद नहीं कर, 3 महीने का गैप करती फिर व्रत कर लेती और बाबा को जल चढ़ाती रहती, विनती करती, बाबा के चरण धोती, मंदिर साफ करती और बाबा को प्रणाम करती कि मैंने सुना है कि तू दिए बिना रहता नहीं है, तो फिर मेरी झोली भी भर दे बाबा। 1 साल मैंने इंतजार करते करते निकाला, तब बाबा की कृपा से मेरे घर में 2023 में संतान की प्राप्ति हुई। मैंने पीछा नहीं छोड़ा। वो राधिका यादव लिख रही हैं, मेरा नाम राधिका यादव, ये मेरी जीजी लिख रही है राधिका यादव, और लिख रही कि मैंने भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ा। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई बहन ऐसी होगी, कई भाई लोग ऐसे होंगे जो थोड़े दिन तक तो मंदिर जाते हैं, थोड़े दिन में भगवान नहीं सुनता, मंदिर जाना छोड़ देते हैं। थोड़े दिन तो भगवान का गुणगान किया, थोड़े दिन में भगवान ने नहीं सुनी, हमने छोड़। थोड़े दिन तो परमात्मा के दरवाजे पर गए, थोड़े दिन में नहीं सुना, हमने छोड़ दिया। नहीं, बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा पीछा। और जब तक पीछा नहीं पकड़ोगे कुछ नहीं, कुछ। और जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे, पीछा किसी दूसरे का नहीं पकड़ रहे हो, जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे हो। इतना याद रखना, जिद आप अपने बाप से कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ से कर रहे हो। जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैला रहे, आप किसी दूसरे से जाकर विनय नहीं कर रहे। आप विनय कर रहे हो तो अपने पिता देवाधिदेव महादेव से कर रहे हो, भगवान। किसी दूसरे से नहीं। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। किसी दूसरे से जिद नहीं है। और अगर आस्था चैनल पर माताएं सुन रही हैं कथा, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, और जितने पंडाल में सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ की इस पवित्र अमलेश्वर की भूमि से, जब तक झोली ना भर देना तब तक उसका दरवाजा छोड़ना मत, देगा जरूर, ये पक्का। रोज जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ। अपने नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो तो उसको सुनने के लिए जाओ। करोड़ों गुना पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाकर ये कथा होती है, करोड़ों गुना। अगर आज ये पवन जी खंडेलवाल हैं, विशाल खंडेलवाल हैं, और ये मोनू साहू जी हैं, और सागर खंडेलवाल जी हैं, अगर ये कथा करवा रहे हैं तो इनका तो पुण्य है, पर साथ में अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर जितने भक्त रहते हैं इनका भी पुण्य है, इनका पुण्य है, तब ये कथा हो रही है।
इस कथा के बाद में एक कथा सोलापुर में होने वाली थी, जो 6 तारीख से 6 जून से होने वाली थी। अब देखिए, पुण्य प्रबल हो तो कथा हो, पुण्य प्रबल नहीं होना तो पूरा टेंट पंडाल, जैसा आपका टेंट लगा है ऐसा पंडाल वहाँ भी लग चुका था, तैयारी हो गई थी सारी की सारी सोलापुर में। पर कुछ योग संजोग ऐसा बना कि वो कथा 6 तारीख को जो होने वाली थी वो सोलापुर की कथा कैंसिल हो गई। पुण्य प्रबल नहीं हुआ होगा, कहीं पुण्य की प्रखरता नहीं उत्पन्न हुई होगी। और क्या पता छत्तीसगढ़ वालों ने कैसा पानी चढ़ाया, भोलेनाथ जी को। ना जाने कैसा जल चढ़ाया। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि 5 पंडाल में कथा श्रवण करने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये 2 कथा तो यही हो गई, और सोलापुर के बाद बाकी छत्तीसगढ़ में कथा थी 18 तारीख वाली, और मालूम पड़े छत्तीसगढ़ वालों को फिर वो तीसरी। फिर हम भी सोच में पड़े हैं कि ये कर क्या रहे हैं छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया। जय जोहार। छत्तीसगढ़िया महतारी ने ऐसी कृपा कर दी तुम्हारे ऊपर, पूछो ना। इतनी शिव कृपा के बिना कुछ नहीं, शिव की उदारता के बिना कुछ नहीं। जब पुण्य प्रबल हो, बिलासपुर में कथा होने वाली थी, इतनी तैयारी हो गई, सारा पंडाल वंडाल सब लग गया। पुण्य प्रबल नहीं होगा, नहीं होगा। हाले कोसा होने वाली थी, पुण्य प्रबल नहीं हुआ होगा, नहीं। आमलेश्वर वालों ने हाटकेश्वर महादेव पे खूब जल चढ़ाया होगा, इसलिए ये कथा यहां पकड़ाई आ गई। बाबा से निवेदन करो कि ऐसी कृपा कर कि जीवन में मुझे सुख का अनुभव। एक लड़के ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी तो रोज कथा सुनती है, टीवी के सामने बैठी रहती है, एलईडी टीवी चालू कर लेती है और बैठ के कथा सुनती रहती है, क्या टीवी के सामने कथा सुनने पर भी महादेव सुनता है? पत्र देखिए। मेरा नाम अंबिका बाई, निर्मल कर, पति रमेश कुमार निर्मल कर, ग्राम समहर, थाना तेंदुकोना, तहसील बागबहरा, जिला महासमुंद में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। अंबिका बाई निर्मल कर, पति रमेश कुमार निर्मल कर। गुरुदेव, मैं शंकर की कथा का वर्णन करूं? बेटा कहता था, क्या शंकर भगवान टीवी पर कथा सुनने पर भी फल दे देते हैं? क्या हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है? मेरा बड़ा पुत्र लोकेश कुमार निर्मलकर, जो केवल टीवी के सामने बैठकर मुझसे बहस कर रहा है और मेरे से बोलता है, क्या देवाधिदेव महादेव सुनते हैं? वो सियोर वाला महाराज कहता है, आसन लगाकर अगर जिसने दिल से 7 दिन की 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी तो बाबा झोली जरूर भरता है। आज मैं देखता हूं, मैं भी आसन लगाकर बाबा से प्रार्थना करता हूं कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, तब मैं जानूं कि बाबा ने सुना। और गुरुदेव, मेरे बेटे ने, लोकेश कुमार निर्मलकर ने इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा और इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा
और फॉर्म भरने पर जितनी जगह फॉर्म भरता था उसका कोई लेटर नहीं आता था, पर पहली बार मेरे बेटे ने जब फॉर्म भरा तो लेटर भी आया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उसकी मेडिकल कंप्लीट हो गई, फिजिकल कंप्लीट हो गई, और आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहा है, उसका चयन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता। बोलना आता है, जिभ्या दी है बाबा ने, तो साथ में बोलिए और प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जब तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वे शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है। एक विश्वास की दृढ़ता में थोड़ा जिद, किसी दूसरे से नहीं, अपने बाबा से अपन कर सकते। किसी दूसरे से जिद नहीं कर रहे। अगर जिद कर भी रहे हैं तो हमारे देव अधिदेव महादेव से। बोल बम का नारा है। अगर जिद कर रहे हैं तो हम अपने बाबा से, अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो हम हमारे बाबा से बोल, अगर कुछ कहना भी है तो हम हमारे बाबा से कहें। पूर्ण समर्पित हो जाओ, पूर्ण समर्पित। अच्छा ईमानदारी से बोलो रही मेरी जीजी और मेरे जी जाओ, जब नींद लग जाती है, मोबाइल साइड में पड़ा रहता है, सोने की रकम गले में पड़ी की पड़ी रहती है, मोबाइल पड़ा, एसी का रिमोट पड़ा, सारा सामान तुम्हारा घर में पड़ा और तुम एकदम नींद में चकाचक सो रहे, बहुत पक्की नींद, बहुत पक्की, एकदम नींद में चकाचक सो रहे, बहुत पक्की नींद। अब जब तुम सो रहे हो, मोबाइल, अलमारी, तिजोरी, सामान, पैसा, थैला, सब किसके भरोसे छोड़कर सो रहे? बोलो तो जम के। अब तुमने कहा अपनी पत्नी से, सुनो मेरा मोबाइल रखा है, मेरी ये सामान पड़ा है, और
पत्नी से कहा कि ये मेरा मोबाइल रखा है, ये मेरा सामान पड़ा है, और मालूम पड़े पत्नी की भी नींद लग गई, उसने भी सामान वहीं पर छोड़ दिया, उसने भी वहीं पर छोड़ दिया। किसके साथ, किसके भरोसे, किसके आश्रित होकर? हम किसके आश्रित होकर जी? जैसे रात को सोते समय सारा सामान पड़ा रहता है और हमारा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो हम जानते हैं कि हम घर के अंदर हैं, हमारा सामान सेफ है, हम घर के अंदर हैं, दरवाज़ा लगा है, कुंडी लगी है, सारा सामान हमारा पड़ा हुआ है, कोई लेकर नहीं जाएगा। उसी तरह जब तक यह मानव का शरीर है, जब तक यह मनुष्य का शरीर है, तब तक ये मान कर चलो कि हमें भोलेनाथ के आश्रित होकर जीना है, कि वो है तो हमें कोई चिंता नहीं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, कोई कहे अमीर को रोते देखा है, अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, केवल एक शंकर का भक्त ऐसा था जिसे इस कली काल में भी मुस्कुराते देखा। केवल एक महाकाल का भक्त ऐसा है जिसको इस कली काल में, इस कलयुग में भी मुस्कुराते देखा। इस कलयुग शिव का भक्त, शंकरोघड़ी का भक्त, हड़भंगा भक्त मुस्कुराते। कली काल में अगर ये संसार सागर में दुख का दुख किसी का कम नहीं है, संसार सागर में ढेरों दुख है, पर शंकर पर जो भरोसा कर लेते हैं, शिव पर जो आश्रित हो जाते हैं, शंकर के भरोसे जो जीना चालू कर देते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, उनके चेहरे पर एक आनंद की राशि बनी रहती है, मुस्कुराते। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण, ये 10 वर्ष के बाद जो संतान हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाकर शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन शंभु शरण मांगू घड़ी ने दुख का दया करी न दर्शन। शिव तत्व जहां पर, भगवान ओघड़ दानी का जहां नाम है, जहां उच्चारण है, जहां स्मरण है, जरूरी नहीं कि आप शंकर को पहचान सकोगे।
संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य इतनी जल्दी शंकर को पहचान नहीं सकता, शिव को जान नहीं सकता। आप जब टीवी खोलेंगे तो टीवी खोलने पर भी आपको मालूम पड़ेगा तो कोई ना कोई शंकर की निंदा करने वाला मिलता ही रहेगा। आप जब जब टीवी खोलेंगे तब कोई ना कोई शिव की निंदा करने वाला मिल जाएगा। शंकर को जल मत चढ़ाओ, शंकर का चढ़ा हुआ मत खाओ, शंकर पर पानी मत चढ़ाओ, शिव मंदिर मत जाओ, ये तो शिवलिंग है, कहाँ तुम जल चढ़ाने जा रहे हो, कहाँ आचमन कर रहे हो। लोग निंदा करेंगे क्योंकि शिव को पहचाने नहीं है। उन्होंने शंकर को जाना ही नहीं है, शिव को जान ही नहीं पा रहे। और जिस दिन भगवान देवादिदेव महादेव को पहचान गए, जिस दिन, और केवल एक सांसारिक मनुष्य से ही मतलब नहीं है। आप शिव महापुराण को उठाकर देखेंगे तो भगवान ब्रह्मदेव भी शंकर जी को नहीं जान पाए थे। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था तुम्हारे पिता कौन है, भगवान नारायण ने कह दिया था मेरे पिता भगवान शंकर हैं। जैसे ही कहा शंकर, हाँ, जैसे ही शिव जी का नाम लिया तो तुम्हारे पिता को हम देख कब पाएंगे। एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण करना प्रारंभ करा, पर्वत में से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हुआ। और प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग को दुनिया के लोग तो जान नहीं सकते, दुनिया के लोग तो पहचान नहीं सकते। जरा विचार करिएगा, 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सरल देव अगर कोई है तो जम के बोल दो जरा, कौन है? महादेव। एक लोटा जल चढ़ाया, स्पर्श किया, उतने में उसने कृपा कर दी, उतने में कृपा। एक यहां पर कोई भाई बैठा हुआ है जिसकी आंख में 7 साल पहले वेल्डिंग करते समय, लोहे की वेल्डिंग करते समय उसकी आंख के अंदर 7 साल पहले एक लोहे का तार, लोहे का टुकड़ा घुस गया था। 7 साल पहले। कितने वर्ष पहले? जम के बोलो जरा, 7 साल पहले। देखिए, अगर बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं निवेदन करूंगा कैमरा टीम से कि सबसे पहले उनकी आंख का फोटो एलईडी पर भी और आस्था चैनल पर भी दिखाएं। ये आंख जो एलईडी पर आप देख रहे हैं और आस्था चैनल पर आप देख रहे हैं, जिसमें उसकी आंख में लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ है। 7 साल से उसकी आंख के अंदर लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ था, 7 साल से। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास में वो होकर आ गया। इसका नाम है कामेश्वर चौहान। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा पता अवंतीबाई चौक, कोहका, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, हाथ हिलाओ, क्लोज करिए। हाँ उनको, हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार वापिस हाथ हिला दो, वापिस हाथ हिलाओ। ठीक ठीक ठीक, दिख गए हो, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हो सके तो एक बेलपत्र लेने आ जाइए, आ जाओ। मैं कामेश्वर चौहान, मेरा मोबाइल नंबर ये है, अवंतीबाई चौक, कोहका, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। लोहे की कटिंग करते समय कटिंग का एक चिप्स, कटिंग का एक टुकड़ा मेरी आंख में, दाहिनी आंख में चला गया। तभी से मैं डॉक्टरों का इलाज करा रहा था,
7 साल मुझे इलाज कराते कराते हो गए, पर वो टुकड़ा नहीं निकला और मेरी आंख ठीक नहीं हुई। आंख से दिखना बंद हो गया था, आंख खराब हो गई थी, पक गई थी, उसमें से मवाद 24 घंटे उसमें से मवाद निकलता रहता था। डॉक्टरों के हिसाब से तुम्हारी आंख कभी ठीक नहीं होगी, ये डॉक्टर ने कह दिया। ऑपरेशन करा, सफल नहीं हुआ, दूसरा ऑपरेशन करा, सफल नहीं हुआ, और वो आंख में से मवाद निकलता रहा। जब आंख में से मवाद निकलता रहा, सालों बीत गए, 7 साल निकल गए गुरुदेव, पर वो आंख में से मवाद निकलना बंद नहीं हुआ। फिर हमने 2022 में पहली बार आपकी कथा मोबाइल पर सुनी, और मोबाइल से फिर हमने टीवी पर देखना चालू करा। टीवी पर देखना प्रारंभ करा, तब हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। 2023 में हम सीहोर गए, वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए, क्योंकि हमने सुना था कि सीहोर का रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो औषधि का कार्य करता है। हम वहाँ से रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में उसको गला लेते, शिवजी पर जल चढ़ाकर उस जल को आंखों से लगा लेते, 2 बूंद आंखों पर स्पर्श करते। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, जो 7 साल में नहीं हुआ, मेरे बाबा ने 15 दिन के अंदर मेरा घाव भर दिया, और उसकी आंख में से वो लोहे का टुकड़ा निकल गया। मेरी आंख से अब मुझे दिखना प्रारंभ हो गया। मैं अपनी दूसरी आंख का फोटो लगा रहा हूं, जिस आंख में टुकड़ा घुसा था, उसके बाद में आंख मेरी साफ हो गई, उसका मैं फोटो लगा रहा हूं। पहला फोटो देखिए जिसमें उसकी आंख में टुकड़ा घुसा हुआ है लोहे का, और दूसरा फोटो देखिए जिसमें उसकी आंख क्लियर हो गई और बाबा की कृपा से ठीक हुई। ये शिव है, ये ओघड़ी, ये शंभु है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी खजाना। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार, भोले ओंकार, आयो शरण किया शंभु। ये शिव है, उसको ओघड़ी कहते हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक विश्वास मानकर जाना। कोई तुमसे कह दे कि शंकर की कथा में क्या मिलता है जाने से, तुम छाती ठोक कर कहना, तू जाकर देख, दुनिया की सारी दौलत उसी के चरणों में मिलती है। क्या मिलता है, क्या प्राप्त? शिव कृपा किसको कहते हैं, शिव की उदारता किसको कहते हैं? अब ठीक है आंखें दोनों। राइट आंख में जो लोहे का टुकड़ा घुसा था वो राइट हैंड की आंख, और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, इसी को कहते हैं बोल बम का नारा है। शिव तत्व की प्राप्ति का बंधु हो शंकर, शिव ओघड़ी। ब्रह्मदेव नहीं पहचान पा रहे, ब्रह्मा नहीं पहचान। कोई जरूरी नहीं है कि संसार में जन्म लिया हर व्यक्ति शिव को जान सकेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा,
सूर्य की रोशनी ओस की बूंद को भी मोती बना देती है। ओस की बूंद सूर्य की रोशनी में चमकती है और मोती जैसी प्रतिबिंब होती है। ओस की बूंद सूर्य की रोशनी का संग पकड़ती है तो मोती जैसी चमकने लगती है। और पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य जब शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है तो वो भी हीरे जैसा चमकने लगता है। वो भी हीरे। मात्र स्पर्श हीरे जैसा, मात्र स्पर्श। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको। हर हर। बहुत बहुत साधुवाद, आपके चरणों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में और अपने धड़ोस में जितने लोग रहते हैं सबसे कहा करो एक लोटा जल शंकर के मंदिर में जरूर चढ़ाया करो। जरूर। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो देगा, निश्चित है। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, ब्रह्मदेव नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया। तुम्हारे पिता कौन है? भगवान नारायण ने कहा शिव मेरे पिता हैं, शंकर मेरे पिता हैं। भगवान नारायण एक मिनट का संकोच नहीं करे और एक मिनट का बिना संकोच के नारायण ने कह दिया शंकर मेरे पिता हैं। कोई तुमसे पूछे कि तुम शंकर को क्या मानती हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव को क्या मानती हो, तो छाती ठोक कर कहना शंकर मेरे पिता हैं, शिव मेरे बाप पिता हैं मेरे। शिव मेरे पिता हैं। शंकर को अपना मानते, शिव को अपना। एक शिवलिंग प्रकट हो गया, एक शिवलिंग। और जैसे ही एक शिवलिंग प्रकट हुआ, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा मैं आपके पिताजी को जानना चाहता हूं। इस शिवलिंग का सिर कहां है, चरण कहां है, मैं देखना चाहता हूं। नारायण चरण देखने के लिए गए, ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए। नारायण को चरण नहीं मिले, लौट कर वापिस आ गए। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए। केतकी का फूल तोड़ लाए, गौ माता का संग लेकर आ गए। भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के सामने झूठ बोल रही है गौ माता कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिल गया। केतकी के फूल ने झूठ बोला कि भगवान ब्रह्मदेव को शंकर भगवान का शीश मिल गया। दोनों ने झूठ बोला, शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। शिवजी कहते हैं सुनो गौ माता, तुम मेरे शिवलिंग के सामने झूठ बोली हो, तुम्हारा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तुम्हारा मुख अपूज्य माना जाएगा, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। सुनो गौ माता, सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, सारे दान आगे से होंगे, केवल गौ दान एक ऐसा रहेगा जो पूंछ पकड़कर किया जाएगा, और गौ माता तेरी परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे विराम हो। और केतकी का फूल तूने मेरे सम्मुख में झूठ बोला है, इसलिए सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा, कभी। शिवजी पर केतकी का फूल चढ़ाना नहीं चाहिए, और ना चढ़ाएं और ना शंकर के मंदिर में लेकर। केतकी का
तूने झूठ बोला। अब जरा विचार करिएगा, केतकी के फूल ने झूठ बोला तो शंकर जी से वो दूर हो गया। गौ माता ने झूठ बोला तो वो शंकर जी के पास से दूर हो गई। अगर हम और आप इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद अगर झूठ और प्रपंच में घिरे रहे तो हमें शिव कैसे प्राप्त हो, शंकर कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त हो? प्रयास करो, पाप कर्म से थोड़ी सी दूरी हो जाए, असत्य से हमारी दूरी हो जाए, झूठ से हमारी दूरी हो जाए, प्रपंच से हमारी दूरी हो जाए, दिखावे से हमारी दूरी हो जाए। आज का समय बड़ा विचित्र है। लोग अगर एक व्यक्ति को कुछ दान भी देते हैं ना तो 50 बार दिखावा कर देते हैं कि हमने इतना दिया। दिखावे से दूरी करो। अभी इतनी संख्या में आप लोग बैठे हो, एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। पाप पड़ता है क्या? जम के बोलो, जरा जल्दी से जम के बोलो। पाप करना पड़ता है? नहीं। करना क्या पड़ता है? पुण्य। पाप करना पड़ता है? नहीं। करना क्या पड़ता है? पुण्य। पुण्य करना पड़ता है, पाप करना नहीं पड़ता। पाप तो अपने आप हो जाता है, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप होता है। पुण्य करना पड़ता है, पाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, पाप अपने आप होता है। कुछ अच्छा कर रहे थे, झूठ बोल दिए। कुछ बहुत अच्छा करने का प्रयास किया, गलत काम हो गया। किसी के लिए अपशब्द निकल गया, ताने निकल गए, गलत काम हो गया। अड़भंग आड़े टेढ़े संबोधन निकल गए। हम तो यहाँ तक कहते हैं, ये शिव महापुराण की कथा अमलेश्वर में हो रही है, हम तो यहाँ तक कहेंगे प्रयास करना, बन सके इस कथा में अपने हाथ से स्पर्श कर कर इस कथा को अच्छा करने का प्रयास करना। कथा हो रही है, इसमें हाथ बढ़ाकर अच्छा करने का प्रयास करो। और अगर कथा होते होते में बीच बीच में अगर कहीं तुम अपनी टांग अड़ाओगे ना तो एक दिन बिना टांग के रह जाओगे। इसलिए हाथ आगे बढ़ाओ और कथा को अग्रसरता दीजिए, अग्रसरता। एक पत्र है, सरिता वरठी, सरिता वरठी रायपुर से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सरिता वरठी रायपुर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, आपकी वाणी ही शिव की वाणी समझते हैं हम। मेरी मम्मी के बारे में बताना चाहती हूँ। 3 साल पहले उनकी हालत खराब हो गई और उनको डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनका आधा शरीर रह गया। गुरुदेव, मेरी माँ पलंग पर पड़ी रहती थी, ना उठ पाती थी, ना चल पाती थी, ना अपना कोई काम कर पाती थी। बिस्तर पर पड़े 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 उनको खिलाना पिलाना, वॉशरूम कराना, लेट तक लेकर जाना, ये सब बिस्तर पर ही होता था। गंदगी भी बिस्तर पर होती थी और सब कार्य उनका बिस्तर पर होता था। 3 साल निकल गए। डॉक्टरों ने कहा इनको जो बीमारी हुई है, इनका शरीर जो हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं है, इनको घर ले जाओ। घर ले आए, पड़ी रहीं।
3 साल तक डॉक्टरों का इलाज चलता रहा पर वो खड़ी नहीं हो पाई और उनका नीचे का पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। तब पहली बार हमारे पड़ोसी के कहने पर हमने शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे परिवार वाले गोंदिया महाराष्ट्र में रहते हैं, नरेश नेवारे, उन्होंने बेलपत्र के बारे में और जल के बारे में बताया। हमने वो जल और बेलपत्र अपनी माता को देना प्रारंभ करा और बाबा से कहा, बाबा आप कृपा करोगे तो सब कुछ हो सकता है। बीमारी से ग्रसित हो गई हैं, चल फिर नहीं सकती, पलंग पर पड़ी रहती हैं, गंदगी भी पलंग पर करती हैं, भोजन भी पलंग पर करती हैं, पड़ी हैं। बाबा कुछ कृपा करो। आज मेरे बाबा को मैं छाती ठोक कर कह सकती हूं कि मेरी मम्मी आज अमलेश्वर की कथा में अपने पांव से खुद चल कर आई हैं और बाबा की कथा में बैठी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, हाथ हिलाओ, टीवी पर दिखाओ में दिख जाएंगे। कहां बैठी हैं, हाथ हिलाओ जरा एक बार। सरिता वरठी रायपुर से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। इधर है क्या? हाथ हिलाओ एक बार, ठीक है। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। सरिता बरठी रायपुर छत्तीसगढ़ से, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। माता जी आई हैं जिनके पांव में तकलीफ थी, हाँ आ जाओ, आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ। तीन साल बिस्तर से नहीं उठी, 3 वर्ष। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका इलाज नहीं करवाया, 3 साल पर नहीं। और शिव भक्ति, शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण सुख देता है, सुख। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू। एक दिल से करी हुई प्रार्थना, एक दिल से करा हुआ निवेदन। भाई लेना आवाज करो, कम करो। एक दिल से करी हुई प्रार्थना, दिल से करा हुआ निवेदन, दिल से करी हुई विनती हमारे जीवन को सुखता प्रदान, आनंद। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, पाप करना नहीं पड़ता, पुण्य करना पड़ता है, पाप तो अपने आप हो जाता, अपने आप। जितना बन सके पुण्य को बढ़ाने का प्रयास, पुण्य। दिल में अगर छल होगा, दिल में अगर पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, बेईमानी होगी, हृदय में अगर पाप होगा, तो ईमानदारी से बोलो, क्या पशुपति व्रत काम करेगा? अरे बोलो तो मेरी जीजियों, करेगा? दिल अगर साफ है, मन अगर साफ है, हृदय अगर साफ है, तो ये निश्चित है कि पशुपति व्रत तुमने करा और देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली खुशियों से। शिव महापुराण की कथा कहती है,
अगर दिल में किसी के पाप है, दिल में किसी के पाप, हृदय में अगर निंदा भरी हुई है, दिल में अगर निंदा भरी, चुगली भरी, बेईमानी भरी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी है, कपट भरा है, किसी के प्रति तुम अपशब्द बोल रहे हो, ताने दे रहे हो, और अगर निंदा भरी है, कपट भरा है, अपशब्द भरे हैं तुम्हारे अंदर, किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव भरा है, तो आप उस व्यक्ति के मुख से तुम कितना भी प्रवचन सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितना भी भजन सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितनी भी कथा रामायण सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितना भी कीर्तन सुन लो, तुम्हें उस कथा का कोई असर तुम्हारे ऊपर होगा ही नहीं। कथा का असर नहीं हो सकता। और फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, कथा सुनने के लिए जाओ, कथा श्रवण करने के लिए जाओ, और कोई व्यास वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर किसी की निंदा कर रहा है, कोई व्यास वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर किसी के लिए अपशब्द कह रहा है, तो उसी समय पर खड़े होकर हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहिए, महाराज जी हम भागवत रामायण गीता सुनने के लिए आए हैं, हम कथा सुनने के लिए आए हैं, हम किसी की निंदा सुनने के लिए नहीं आए, आप हमें निंदा मत सुनो। ये हमारा फर्ज है, ये अपना फर्ज है। आप किस लिए आए हो? भगवान की गुणगान सुनने के लिए। आप किस लिए आए हो? भगवान की कथा सुनने के लिए। आप किस लिए आए हो? भगवान शंकर को अपने भीतर विश्वास को प्रकट करने के लिए, भगवान शंकर के विश्वास को अपने भीतर प्रबल करने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति को अपने भीतर विश्वास को प्रखर करने के लिए हम कथा में जाए। हम कथा में आए काहे को? कि हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, हमारा भरोसा पक्का हो जाए। इस कथा के पंडाल में एक बच्चा बैठा है जिसकी आंख से रोशनी चली गई थी, देखिए। आ जाओ माँ, पहले आप आ जाओ, आ जाओ। उनको नीचे रहने दो, चढ़ते नहीं बने। आप आ जाओ बेटी, दीदी आप आ जाओ, उनको वहीं रहने दो। तीन साल तक पलंग पे से नहीं उठ सकी, वो आपके सामने खड़ी हैं। चढ़ेंगी? चढ़ाओ चढ़ाओ, चढ़ेगी तो चढ़ाओ, धीरे धीरे। जोरदार ताली बजाओ। जो 3 वर्ष तक पलंग पर से नहीं उठ पाई, डॉक्टर ने एक बीमारी बता दी थी जिसके कारण बस पूरा आधा शरीर इनका बेकार हो चुका था। शंभु